कि ऐसा नहीं है कि जीवात्मा एक बार उत्पन्न हो गया और फिर जन्म नहीं लेगा। कर्म फल के अनुसार बार बार जन्म लेता रहता है जब तक ये संसार में रहता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, नायम भूत्वा भविता वन भूयः, अर्थात ना तो ऐसा है कि यह जीवात्मा एक बार उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न नहीं होता, फिर उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा तो अजन्मा है, अमर है, हाँ, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। तो यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग शास्त्रों की बातों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते, वे यही समझते हैं कि हमें केवल एक बार ही जीवन प्राप्त होता है। मूर्ख ऐसा सोचते हैं जी। उनका यही विचार है, इस जीवन के पूर्व उनका कोई जीवन नहीं था और ना ही इस जीवन के बाद उनका कोई जीवन होगा। लेकिन वो नास्तिक यही समझता है, मायावादी यही समझाता है। आज की शिक्षा, प्रभुपाद जी कहते हैं, आज की शिक्षा तथा वैज्ञानिकों का यही सिद्धांत, उनका कहना यही है कि यह एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, नो। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, यू यू आर स्पीक फॉल्स। आप जो है क्या बोल रहे हो, फॉल्स बोल रहे हो। जब व्यक्ति इस अज्ञान को पकड़ लेता है तो वह अनेक अनेक झूठे निष्कर्ष निकालता रहता है। वह व्यक्ति ईश्वर का कोई अर्थ नहीं समझ सकता, वह अपने को ही ईश्वर मान लेता है, या किसी भी व्यक्ति को या सभी को ईश्वर मान लेता है। मनुष्यों में किसी को बोलता है ये भगवान है। मनुष्यों की जाति, हाँ सुनिए ना, आपका ये भी है, मनुष्यों की जाति बंदरों से आई है। यह सिद्धांत भी इसी कारण से पनपा है। संपूर्ण अज्ञान की जड़ यही सिद्धांत है कि इस जीवन के पूर्व हमारा कोई जीवन नहीं था। इस जीवन के पूर्व हमारा कोई जीवन नहीं था और इस जीवन के बाद भी हमारा कोई जीवन नहीं होगा, ऐसा मायावादी, नास्तिक और मूर्ख कहते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण सिद्धांत का खंडन करके मानो अज्ञान की संपूर्ण जड़ को नष्ट कर रहे हैं। परंतु इन शब्दों की इस व्याख्या के साथ साथ एक अन्य व्याख्या भी संभव है, जिसके द्वारा श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अद्भुत निष्कर्ष निकालते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या है, श्रील प्रभुपाद जी का कहना है कि भूत्वा शब्द का अर्थ भूतकाल, भविता का अर्थ वर्तमान काल तथा भूयः का अर्थ भविष्य काल होना चाहिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्याख्या के अनुसार जीवात्मा ना तो भूतकाल में कभी उत्पन्न हुआ है, न वर्तमान में उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आगे कोई संभावना है कि भविष्य में जीवात्मा को उत्पन्न किया जा सकेगा। वैज्ञानिक लोग जीवात्मा को रसायनों से उत्पन्न हुआ मानते हैं तथा इस समय अनेक प्रयोगों के द्वारा रसायनों से जीवात्मा को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और आश्वासन देते रहते हैं कि भविष्य में वे रसायनों से जीवात्मा को उत्पन्न कर सकेंगे। परंतु यहां पर भगवान का कहना है कि जीवात्मा ना तो कभी रसायनों से उत्पन्न
हुआ है ना उत्पन्न हो सकता है। और ना आगे चलकर उत्पन्न होगा। यदि हम भगवान की इस बात पर विश्वास कर लें तो व्यर्थ के परिश्रम तथा समय को नष्ट करने से बच जाएंगे। चलिए अब आगे